जय हिंद। एक और दिन, एक और आईपीओ। कंपनी का नाम है संभव स्टील करके। भैया भाई आईपीओ लेकर आए हैं। हालांकि बाकियों के कंपैरिजन में कोई 12,000 करोड़ उठा रहा है, कोई भैया 1100 करोड़ उठा रहा है। ये कह रहे हैं भैया मुझे छोटा सा अमाउंट ही चाहिए। अब कंपनी है स्टील मेटल सेक्टर से, जो ऑलरेडी एक साइक्लिकल नेचर में रहते हैं। लॉन्ग टर्म विजन की बात करी जाए तो मे बी 8-10 सालों में कोई रिटर्न्स प्रोड्यूस करे, बट क्या आईपीओ कुछ पैसा बनाकर दे पाएगा या नहीं? हाय एवरीवन, माय नेम इज जुबोर वाशने। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज की वीडियो में करने वाले हैं संभव स्टील आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल्स, कितना ओएफएस है, फ्रेश इशू है, प्रॉफिट में हो, लॉस में हो, और पीयर कंपैरिजन हो गए, पैसा किस लिए उठा रहे हो यानी कि ऑब्जेक्टिव्स, और फाइनली वैल्यूएशंस कितना है, तब जाकर पता चलेगा लिस्टिंग गेन होंगे या फिर नहीं होंगे। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार वीडियो देख रहे हो, एलेनबेक गैसेस आईपीओ डाल दिया है, ग्लोबल सिविल आईपीओ डाल दिया है, ये देख सकते हो। फिर उसके बाद टॉप रेलवे स्टॉक्स वाली वीडियो देख सकते हो। आईएक्स क्रैश होगा, वहां से ऑलरेडी 8-10% गिर चुका। मैंने यहां पर भी बोला था ऐड अभी नहीं करना है। आईपीओ टेबल की बात करें, ग्लोबल सिविल प्रोजेक्ट हो गया, एलेनबेर हो गया, कल्पतरू हो गया, अब बारी है संभव स्टील की, और उसके बाद हम बनाएंगे एचडीबी फाइनेंशियल्स, वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड की। क्विकली एनालाइज करते हैं संभव स्टील। 2017 यानी 8 साल पुरानी कंपनी है। लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डेड स्टील पाइप्स एंड स्ट्रक्चरल ट्यूब्स इन इंडिया। द कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज लोकेटेड इन सरोरा यानी कि रायपुर में। फिर उसके बाद जहां पर भैया स्टील का ऑलरेडी काम होता है, छत्तीसगढ़। The company's iron ore is sourced from नवरत्न पब्लिक सेक्टर। नवरत्न का भी इनको एक औहदा मिला हुआ है पीएसयूज वगैरह की तरफ से। कोल फ्रॉम महारत्न भी मिला हुआ है, हाईएस्ट कोल प्रोड्यूसिंग सब्सिडरी हुज माइंस आर एशियाज लार्जेस्ट ओन। बाप रे। The company has a wide range of distribution network in India which extends across 15 states and 1 UT. Widespread presence है इंडियन स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश और तेलंगाना वगैरह में। ठीक है। फिर उसके बाद कहते हैं सेल्स और मार्केटिंग टीम में 23 लोग हैं। बाकी तो बताओ प्रोडक्शन ये वो में कितने हैं। चलो प्रोडक्ट्स की बात करें, स्पॉन्ज आयरन हो गया, ब्लूम्स यानी कि स्लैब्स हो गई, नैरो विड हो गया, जीआई पाइप वगैरह हो गया। ठीक है। तो एक नॉर्मल मेटल वाली कंपनी है जिसका एक आईपीओ आ रहा है। एक अच्छी बात है कि भैया इनके पास नवरत्न वाला और महारत्न वाला एक स्टेटस है। ये स्टेटस क्या बेसिकली होता है कि इस टाइम में जब आप लोन लेते हो पीएसयूज वगैरह से, तो आपको बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलता है। मान लीजिए आपके पास ये फैसिलिटी नहीं है और आई शुड से आपको ये सोर्स नहीं मिला है, नॉर्मल चल रहा है 5% पे, तो यहां आपको मिलेगा 2-2.5%, कई बार आधे से भी कम पर मिल जाता है। ये बेनिफिट है। चलिए जी नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह की तरफ एक क्विकली नजर मार लेते हैं। हालांकि आईपीओ ओपन होगा 25 से लेकर 27 तक और अलॉटमेंट आएगी 30 तक। रिफंड्स और शेयर्स 1 तारीख को और 2 तारीख को ये लिस्ट होने वाला है। एक चीज माइंड में क्लियर कर लीजिएगा, बाकी जो 3 आईपीओ आ रहे हैं कल्पतरू, एलेनबे और ग्लोब, तो ये 26 को तो क्लोज होंगे, बट इनके जो रिफंड्स आएंगे वो प्रोबेबली 30 तारीख के आसपास आएंगे। 27 को आपकी अलॉटमेंट आएगी, 28-29 के आसपास छुट्टी हो जाएगी, फिर 29-30 के आसपास आएंगे, तो पैसा इन दो में फ्री नहीं होगा। उसी हिसाब से रेडी रहिएगा। लाओ भाई वैल्यूएशंस वगैरह बताओ। कहते हैं फेस वैल्यू है 10 रुपए, बहुत ही बढ़िया, आधा दिल यहां पर जीत लिया। कहते हैं इशू प्राइस 77 से 82 है, अगर हम अप्लाई करेंगे तो इस प्राइस बैंड पे करेंगे। लॉट साइज 182 के आसपास है। चलिए जी, फिर उसके बाद कहते हैं 540 करोड़ रुपए उठा रहे हैं, जिसमें से 440 फ्रेश इशू है, कंपनी में जाएगा समवॉट अराउंड 82% के आसपास, और ऑफर फॉर सेल सिर्फ 18% ही है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ पैसा कंपनी में ही लगा रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है। ये भी देख लिया, एक एक बंडल भी देख लेते हैं, फिर कोटा भी देख लेते हैं। कहते हैं अगर आप एक एक लॉट के लिए अप्लाई करने वाले हो तो यहां पर एक लॉट पड़ेगा आपको 14,924, ऑलमोस्ट 15,000 हो गया। मल्टीपल लॉट्स करने हैं 14 से ऊपर तो HNI या बिग HNI कैटेगरी को स्विच कर लीजिएगा। ठीक है।
रिटेल वालों को दे रहे हैं अभी 50%, रिटेल वालों को 35, HNI को 15। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, डायरेक्टली फाइनेंशियल्स पे। बताओ संभव भाई, कितना पैसा कमाया, कितना गवाया, कुछ बचा या नहीं बचा? फुल ईयर 3 क्वार्टर, तो डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4। एसेट्स की बात करें 450 करोड़, 550 करोड़, 940, बाप रे डबल, और 1400 करोड़। क्या सेल्स करी है यार, 450 का सीधा 1400, 3 साल में 1000 करोड़ के एसेट्स। देखते हैं भाई कैसे आ गए। रेवेन्यू 820 करोड़, फिर उसके बाद 940, 1280, ऑलमोस्ट 1300, और अभी है 1000 करोड़। 3 क्वार्टर में 1000 करोड़ है, मोटा मोटा 350 करोड़ करके चल रहे हो, तो 1400 करोड़ के आसपास क्लॉक कर पाओगे पूरे साल में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 820 करोड़ पे 72 करोड़ का प्रॉफिट था, यानी कि 9% का पैट मार्जिन था। 940 करोड़ पे सिर्फ 60 करोड़ का रह गया। सेल्स बढ़ी, प्रॉफिट गिर गया, यानी कि मार्जिन हुआ कुछ 6% के आसपास। फिर उसके बाद 1300 करोड़ पे 80 करोड़ के आसपास, और मार्जिन फर्दर ड्रिप कर गए, यानी कि मार्जिन रह गए 7% के आसपास। 7-6 वही लाइन चल रही है। और अब की बार सेल्स इन लाइन है, प्रॉफिट इन लाइन नहीं है, मार्जिन और रह गया 4%। अब की बार ज्यादा 50-55 करोड़ तक ही पहुंच पाओगे। मार्जिन जो डिप कर रहे हैं थोड़ा सा ड्रॉबैक है। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। बोरोइंग्स 240 करोड़, 280 करोड़ इन लाइन है, अब बढ़ गया 300, और अब बढ़ गया 600 करोड़ के आसपास। तो एसेट्स बढ़े बट बोरोइंग्स भी बड़ी हैं। ये राज है बढ़ने का। बोरोइंग्स को कम करो, पैट को बढ़ाओ, एज सिंपल एज दैट। कुछ की इंपॉर्टेंट रेशियोज देखेंगे पहले, फिर पीयर कंपैरिजन भी करेंगे। 25 का रिटर्न ऑन इक्विटी है, अच्छा है। डेट टू इक्विटी 0.8 है, थोड़ा रिड्यूस करो। पैट मार्जिन 6 लास्ट ईयर के हिसाब से। प्राइस टू बुक वैल्यू 4। मॉडरेट टू हाई, थोड़ा लो बेटर हो सकता था। कहते हैं जी पी रेशियो हमारा एज ऑफ नाउ है 44 का, और ईपीएस है 1.84 का। थोड़ा हाई पी रेशियो नहीं है 44 के हिसाब से। चलो पीयर कंपैरिजन भी करेंगे अभी हम लोग। कहते हैं भैया हम लोग बोरोइंग्स वगैरह रिड्यूस करने वाले हैं, कितना 390 करोड़ से। 600 में से 400 करोड़ की गई, 200 करोड़ पे आ जाएंगे। चलो पीयर कंपैरिजन पे आते हैं फाइनली फटाफट। कौन कौन है जी? संभव स्टील, एपीएल अपोलो, हरिओम पाइप्स, हाईटेक, जेटीएल, रामा, सूर्य रोशनी। ईपीएस की बात करें तो इसका है 3, 26, 20, 3, 6, 30। सिर्फ एक रामा स्टील का इससे नीचे है, बाकी सबका इससे ऊपर नजर आ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद पी रेशियो की बात करें, इनका था 44, 68, 35, देन 9, सबका नीचे है। एपीएल का थोड़ा ऊपर है, क्योंकि एपीएल रिसेंटली थोड़ा भागा भी है, उसने एक अच्छी खासी मूव भी दी थी। बाकी सबके कंपैरिजन में हाई पी रेशियो पे लेकर आ रहे हो। लास्ट रिटर्न ऑन नेटवर्थ क्या कहते हैं? 25, 22, 13, 8, 19, 10। यहां पर रिटर्न ऑन नेटवर्थ बढ़ गया। चलिए जी, वैल्यूएशंस की बात करें, थोड़ी सी स्ट्रेच्ड वैल्यूएशंस पे लेकर आए हो। मेरे हिसाब से थोड़ा सा बेटर हो सकता था। ठीक है भाई, जो कंपनी डिसाइड करे। हम ठहरे भैया 2 कौड़ी के एनालिस्ट, हमारा काम है सिर्फ एनालिसिस करना। सेक्टर अच्छा है, बट साइक्लिकल नेचर में आप कोई भी स्टॉक उठा के देख लो, टाटा स्टील, वेदांता, हिंडाल्को, ये सब साइक्लिकल नेचर में चलते हैं। नंबर 1, एसेट्स बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। सेल्स को थोड़ा सा और पुश करना पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्जिन्स में जो ड्रॉप आया है उसको वापस से पिकअप करो। प्रॉब्लम क्या आती है? B2B में मार्जिन्स मिलते ही नहीं है। ओवर सब्सक्रिप्शन, लिस्टिंग गेन। देखिए नंबर 1, ओवर सब्सक्रिप्शन होगा, बट बाकी क्योंकि 5 आईपीओ सेम ब्रैकेट में आ रहे हैं, तो ओवर सब्सक्रिप्शन थोड़ा हिट होगा। ओवर सब्सक्रिप्शन 5 to 10 टाइम्स के हिसाब से होगा। अब आते हैं लिस्टिंग गेन की बात पर। भाई देखो लिस्टिंग गेन है, ऐसा नहीं है, क्योंकि सेक्टर अच्छा है, कंपनी प्रॉफिट में है। जहां पर आप देखोगे वेदांता हो गया, कई बार वो लॉस वगैरह भी पोस्ट करते हैं। ठीक है, उस हिसाब से लिस्टिंग गेन है। मैं क्या करूंगा? मल्टीपल डीमैट अकाउंट से अप्लाई करूंगा। एक लॉट मम्मी के अकाउंट से, एक लॉट पापा के अकाउंट से, एक लॉट भाई के अकाउंट से, एक लॉट अपने अकाउंट से, ताकि एक बारी को अलॉटमेंट वगैरह के चांसेस थोड़े बहुत बढ़ जाए। राइट, यहां पर जो लिस्ट
लिस्टिंग गेन नजर आ रहे हैं वो 8 से 15% के हिसाब से नजर आ रहे हैं। अगर आप सेफ ट्रेडर हो या अगर आपको लगता है कि भाई 8 से 15% के लिस्टिंग गेन मुझे नहीं चाहिए, मैं उतना रिस्क नहीं लूंगा, तो आप स्किप कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई 8 से 15% के लिस्टिंग गेन्स आर फेयर इनफ एक वीक के हिसाब से, तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। ये थे यहां पर संभव स्टील आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस। इनके जो फाइनल वर्डिक्ट वगैरह होते हैं वो मैं यहां पर अपने ट्विटर हैंडल वगैरह पे अपडेट करता रहता हूं इस तरीके से कि भाई किसको अप्लाई करना है, किसको अप्लाई नहीं करना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। वहां पर भी हमारी काफी बड़ी कम्युनिटी है, ट्विटर पर 3,25,000 लोगों की कम्युनिटी है। आप भी पार्ट बनिए, फ्री में एनालिसिस वगैरह लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। Lots of love.